और जब नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जो दिल्ली के अंदर एक गैंग रेप हुआ बस के अंदर, उसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा कि दिल्ली में एक महिला के साथ चलती बस में गैंग रेप की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ये शर्मसार घटना रानीबाग इलाके में से सामने आई है। पीड़िता के मुताबिक वह फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही थी और उसने रास्ते में एक बस कंडक्टर से टाइम पूछा। इसी दौरान कंडक्टर ने महिला को बस में खींच लिया, जहां महिला के साथ 2 घंटे तक आरोपियों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। चलती बस में महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, जान की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा बेरहमी से मारपीट भी की। आखिर में आरोपियों ने महिला को गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया। यह घटना देश की राजधानी में ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा के दावों की भी पोल खोलती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी महिला को सुरक्षा देने में नाकाम साबित रही है। शर्मनाक है। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है जो दिल्ली के अंदर गैंग रेप है। चलिए आगे मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि चलती बस में एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना से दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। रानीबाग के सामने यह शर्मनाक घटना सामने आई। पीड़िता के अनुसार वह एक कारखाने से काम खत्म करके घर लौट रही थी और रास्ते में उसने एक बस कंडक्टर से समय पूछा। इस दौरान कंडक्टर ने महिला को बस में खींच लिया, जहां उसे 2 अन्य आरोपियों के साथ लगभग 2 घंटे तक अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। चलती बस में महिला मदद के लिए चीखते रही और अपनी जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा और गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया। इस घटना से देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के खोखले दावों के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी पोल खुल जाती है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। ड्राइवर और कंडक्टर को 1 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सामूहिक बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज की बस रॉयल ट्रेवल्स को जब्त कर लिया गया है। इस मामले की तुलना 2012 के निर्भया मामले से की जा रही है, क्योंकि इसमें चलती बस का मामला शामिल है और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता है। यह एक भयावह अपराध और त्वरित गिरफ्तारी सकारात्मक है, लेकिन यह राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी लगातार चुनौतियों को सही ढंग से उजागर करता है। कांग्रेस इस घटना का इस्तेमाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाने के लिए कर रही है। वे इसे शासन व्यवस्था से जुड़े व्यापक दावों से जोड़कर देख रही है। भारत में सभी पार्टियों में गंभीर अपराधों का इस तरह से राजनीतिकरण करना आम बात है। हालांकि मूल मुद्दा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सत्ता में किसी भी पार्टी के होने पर भी महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार दिल्ली लगातार भारत के प्रमुख महानगरों में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित और कुल अपराधों की संख्या के मामले में सबसे असुरक्षित शहर बना हुआ है। 19 महानगरों के बीच की तुलना में आपको बता देता हूँ। कुल संज्ञेय अपराध दिल्ली 2,75,402 मामले, सबसे अधिक अंतर से अपराध दर लगभग 1,688 प्रति लाख जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। मुंबई में लगभग 51,428 मामले दूसरा सबसे अधिक है। दिल्ली में मुंबई की तुलना में लगभग 5 गुना और बेंगलुरु की तुलना में 7 गुना से अधिक मामले सामने आते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध दिल्ली में वर्षों में से सबसे अधिक दिल्ली 13,396 मामले, सभी महानगरों में सबसे अधिक। इसमें बलात्कार, अपहरण और दहेज हत्या के सबसे अधिक मामले शामिल है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर लगभग 176.8 से लेकर 186.5 तक प्रति लाख महिला जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिखती है। मुंबई में लगभग 6,000 से 6,358 मामले हैं। बेंगलुरु में लगभग 4,748 मामले पिछले कुछ वर्षों में दूसरे स्थान पर है। चेन्नई में, हैदराबाद और कलकत्ता में मामले कम है। हिंसक अपराध दिल्ली हत्या में 504, अपराध और अपहरण और चोरी में सबसे आगे है। अन्य महानगरों की स्थिति में आमतौर पर बेहतर है। कोलकाता को अक्सर समग्र अपराध दर के मामले में सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। चेन्नई में, हैदराबाद और मुंबई में कई हिंसक श्रेणियों में अपेक्षाकृत कम आंकड़े हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद जैसे दक्षिणी और पश्चिमी शहर व्यापक महिला अनुकूल या समावेशिता सूचकांकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली में अधिक संख्या में मामले अन्य जगहों की तुलना में बेहतर पुलिस रिपोर्टिंग, एफआईआर पंजीकरण और उच्च जागरूकता को आंशिक रूप से दर्शा सकते हैं। हालांकि जनसंख्या को ध्यान में रखने के बाद भी दिल्ली की बढ़त लगातार और भारी बनी हुई है। दिल्ली सार्वजनिक परिवहन, भीड़ वाले क्षेत्रों और सड़क स्तर की घटनाओं से जूझ रही है। दिल्ली में 2024 में कुछ कुल मामलों में लगभग 15% की गिरावट देखी गई, लेकिन यह अभी भी सूची में शीर्ष पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जनसंख्या घनत्व, प्रवासन
मतलब जो माइग्रेशन होता है, असमानता और पुलिस की प्रभावशीलता इसमें भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थिति और इसकी जनसांख्यिकी समस्याओं की दृश्यता को बढ़ाती है। भारत के प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में दिल्ली का आधिकारिक अपराध आंकड़ों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित है। हालांकि कोई भी भारतीय महानगर इन समस्याओं से अछूता नहीं है। पुलिस व्यवस्था, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और त्वरित न्याय व्यवस्था में सुधार सर्वव्यापी रूप से महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है और विशेष रूप से 2012 के निर्भया कांड जैसे चर्चित मामलों के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण लागू किया है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, समर्पित इकाइयाँ, तकनीक, सामुदायिक पहुंच और प्रशिक्षण शामिल है। प्रोटोकॉल में प्रतिक्रियात्मक घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और सक्रिय रोकथाम और जागरूकता दोनों प्रकार के उपाय भी शामिल है। आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र क्या है? एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और महिला बाल हेल्पलाइन को एकीकृत करने वाला केंद्रीय केंद्र। यह तेज प्रतिक्रिया के लिए GPS ट्रैकिंग वाली पुलिस कंट्रोल रूम PCR वैन भेजता है। महिला विशिष्ट हेल्पलाइन भी बना रखे 1091 कमांड पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा संचालित समर्पित 24x7 महिला हेल्पलाइन। यह संकट काल परामर्श संभालती है और फील्ड टीमों को अग्रेसित करती है। 181 संकटग्रस्त महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन, जो पुलिस, अस्पतालों, कानूनी सहायता और वन स्टॉप सेंटरों से जोड़ती है। जिला पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला हेल्प डेस्क समर्पित नंबरों के साथ प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल कॉल आने पर तुरंत PCR वैन भेजी जाती है। गंभीर मामलों में जैसे यौन उत्पीड़न में टीमें पीड़िता की चिकित्सा जांच, धारा 164 CRPC और BNS के तहत बयान दर्ज करने और फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह को प्राथमिकता देती है। जीरो फायर किसी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति देता है। संस्थागत संरचना, महिला बाल विशेष पुलिस इकाई, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए नोडल एजेंसी है। जांच विशेष रूप से वैवाहिक दहेज मामलों, परामर्श, मध्यस्थ और NGO के साथ समन्वय संभालती है। यह सभी जिलों में मौजूद है। पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क निर्भया फंड समर्पित पुलिस स्टेशनों को अधिक सुलभ बनाती है, जहाँ अक्सर महिला अधिकारी तैनात रहते हैं। प्रत्येक जिले में महिला अपराध प्रकोष्ठ है। आगामी ऑल वुमन पुलिस स्टेशन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि की रिपोर्टिंग के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करने हेतु योजनाबद्ध है। तकनीकी और ऐप्स, हिम्मत ऐप प्लस ऐप महिलाओं के लिए प्रमुख SOS ऐप। इसमें आपातकालीन अलर्ट की सुविधा, जो कंट्रोल रूम और पूर्व निर्धारित संपर्कों के साथ लोकेशन, ऑडियो, वीडियो साझा करती है। इसमें टैक्सी, ऑटो रिक्शा के लिए ड्राइवर QR स्कैनिंग भी शामिल है। से हेल्प ऐप के नया वॉइस एक्टिवेटेड SOS टूल, यह वॉइस कमांड या बटन के माध्यम से गुप्त अलर्ट भेजने की सुविधा देता है, रिकॉर्डिंग करता है और पुलिस को सूचित करता है। इसे जागरूकता बयानों के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रचारित किया जा रहा है। अन्य उपकरण CCTV एकीकरण, निगहबान योजना के तहत सामुदायिक कैमरे, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल FIR फाइलिंग, सक्रिय और निवारक उपाय, पेट्रोलिंग और दृश्यता, संवेदनशील क्षेत्रों, कॉलेज, बस स्टॉप, बाजार में महिला नेतृत्व वाली झांसी स्कूटर पेट्रोलिंग, रात में पेट्रोलिंग और PCR तैनाती में वृद्धि, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सशक्तिकरण, स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय में व्यापक कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वर्षों में लाखों महिलाएं, लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, आत्मरक्षा और सामुदायिक बैठकों पर नियमित कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान, स्कूटी रैली आदि, सामुदायिक पुलिसिंग, प्रहरी, सुरक्षा गार्ड, पुलिस मित्र, आइज एंड फियर्स और नेबरहुड वॉच जैसी योजना स्थानीय खुफिया जानकारी और निवारण को मजबूत करता। ऑल वुमन स्वेट टीम, उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए कानूनी और सहायता ढांचा, यौन अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष प्रक्रिया, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के लिए BNS की धारा, दिल्ली महिला आयोग, DCW, राष्ट्रीय महिला आयोग, अस्पताल और रेप क्राइसिस सेल और वन स्टॉप सेंटरों के साथ समन्वय, ताकि समग्र सहायता, परामर्श, पुनर्वास, कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। अधिकारियों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण, तकनीक, मानव संसाधन और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर व्यापक तंत्र। कई चर्चित मामलों में अपेक्षाकृत तेज गिरफ्तारी, जैसा कि हालिया रानी बाग बस घटना में देखा गया, जहाँ संदिग्धों को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। नए ऐप्स, पेट्रोलिंग और महिला केंद्रित बुनियादी ढांचे के साथ निरंतर विकास, चुनौतियाँ और सीमाएं, आलोचनात्मक विश्लेषण,
कार्यान्वयन की खामियां, प्रोटोकॉल के बावजूद सार्वजनिक परिवहन और सड़कों पर घटनाएं जारी है। प्रतिक्रिया समय क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले बनाम दूरस्थ क्षेत्र, ऐप्स की कम स्वीकृति या जागरूकता ऐतिहासिक रूप से एक समस्या रही है। संसाधन सीमा, दिल्ली की विशाल जनसंख्या और बड़ी प्रवासी कार्यबल है। महिला अधिकारी अभी भी अल्पसंख्यक है। कुछ पुरानी रिपोर्ट में लगभग 9 से 10% फॉरेंसिक देरी और मामलों के लंबित रहने को भी चिंता का विषय माना जाता है। जन धारण और विश्वास, बार बार होने वाले सनसनीखेज मामले इस आलोचना को बढ़ाते हैं कि उपाय परिवर्तनकारी होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अक्सर प्रणालीगत मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। शहरी परिवहन की संवेदनशीलता, निजी बसें, ऑटो और देर रात की यात्रा भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बने हुए, जैसा कि हालिया मामले में उजागर हुआ। डेटा और जवाबदेही, हेल्पलाइन कॉल और प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन दोष, सिद्धि दर, प्रतिक्रिया समय और दोबारा अपराधों पर व्यापक सार्वजनिक आंकड़े और मजबूत हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के पास कागजों और पहल की मात्रा के आधार पर भारत के अधिक उन्नत महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है, जिसे निर्भया के बाद हुए सुधारों और निर्भया फंड ने प्रेरित किया। यह आपातकालीन तकनीक और विशेष इकाइयों में उत्कृष्ट है, लेकिन महानगरों की परिस्थितियों में लगातार कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करता है। प्रभावशीलता, निरंतर प्रशिक्षण और सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा के बेहतर एकीकरण, पुलिसिंग में महिलाओं की अधिक भागीदारी और सांस्कृतिक बदलाव पर निर्भर करते हैं। 112, 1091 और सुरक्षा ऐप जैसे उपकरणों के प्रति जन जागरूकता और उनका प्रयोग प्रोटोकॉल और ज़मीनी वास्तविकता के बीच की खाई को कम करने की कुंजी है। तो ये थी जो खबर जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से रानीबाग इलाके में महिला के साथ जो बलात्कार हुआ उसको लेके राजनीति गर्म है और पुलिस ने तत्काल लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई भी किया। तो इस तरह के मामले ना हो, पुलिस ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर बता भी रखे हैं, रास्ते में बता रखे हैं। उसके बाद भी जो घटनाएं होती है बड़ी शर्मसार करने वाले घटनाएं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।